तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस करना। हिंदी को किस तरह से पढ़ते हैं और हिंदी हमें पढ़ना किस तरह से आएगी, अच्छे तरीके से हम हिंदी को किस तरह पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और पाठ का नाम है लालच का फल। इस पाठ को पढ़ने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसका विशेष है जो कि पूरे कहानी का सार इस छोटी सी लाइन में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको पढ़कर सुनाते हैं। प्रस्तुत त्रा तेरा पापे रापदे नादसा ताम छोटू की और ता प्रस्तुत अध्याय में मछुआरे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने को आधे अक्षर पढ़ना नहीं आते हैं तो जो आधे अक्षर की वीडियो का लिंक है और रापदेन वाली मात्रा है, रेफ की मात्रा है, सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना आएगा, फिर पाठ और हिंदी प्रैक्टिस करना। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। प्रस्तुत अध्याय में मछुआरे की लालची पत्नी द्वारा सब कुछ प्राप्त होते हुए भी और अधिक लालच करने से होने वाले परिणाम के बारे में बताया गया है। कहानी में बताया गया कि लालच से हमें क्या क्या हानि हो सकती है और जो मछुआरे की पत्नी थी वो बहुत ही लालची थी। अब हम पाठ को पढ़ेंगे आगे तो हमें और जानकारी होगी। आइए तो पढ़ते हैं। एक गरीब मछुआरा था। वह नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहता था और प्रतिदिन मछलियां बाजार में बेचता। एक दिन उस मछुआरे ने नदी में जाल डाला तो उसमें एक बहुत बड़ी और सुंदर मछली फंस गई। जब वह जाल में फंसी हुई मछली को पानी से बाहर निकालने लगा तो उस मछली ने कहा, मैं मछली नहीं हूं। तो फ्रेंड्स, मछुआरे ने जब नदी में जाल डाला और जब उसके जाल में एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मछली फंसी तो उस मछली ने कहा, मैं मछली नहीं हूं। वो उस मछली को बाहर निकालने लगा तो उस मछली ने कहा, मैं मछली नहीं हूं। अब हम आगे पढ़ेंगे तो और जानेंगे क्या हुआ। मैं एक जल परी हूं। उसने कहा, मैं एक जल परी हूं। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगी। तो फ्रेंड्स, उस जल परी ने उस मछुआरे से कहा, अगर तुम मुझे अभी छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी हमेशा के लिए सहायता करूंगी। तुम जो मांगोगे वह तुम्हें दूंगी और जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगी। मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई और उसने मछली को वापस नदी में डाल दिया। मछुआरे को दया आ गई और उसने उस जलपरी को वापस नदी में डाल दिया। मछुआरे ने घर वापस जाकर अपनी पत्नी को उस मछली के बारे में बताया। मछुआरे की पत्नी ने कहा, तुमने उस मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? मछुआरे ने जब अपनी पत्नी को उस मछली के बारे में बताया तो मछुआरे की पत्नी बोली, तुमने उस मछली से मांगा कुछ क्यों नहीं? यानी तुम अभी वापस जाओ और उस मछली से मकान मांगो। उसकी बीवी ने कहा मछुआरे से, तुम अभी के अभी वापस जाओ और उस मछली से मकान मांगो। मछुआरा नदी पर गया। उसने नदी के किनारे पर खड़े होकर कहा, हे मछली जल की रानी, सुन तो मेरी कहानी रूठ गई है। पत्नी मेरी कर पूरी उसकी मनमानी। उसने कहा, मेरी कहानी रूठ गई है, पत्नी मेरी कर उसकी पूरी मनमानी। जो मेरी पत्नी ने कहा उसकी
मनमानी को पूरा करो। मछुआरे की आवाज सुनकर वह मछली पानी से बाहर निकली, यानी कि जल परी पानी से बाहर निकली और पूछा तुम क्या चाहते हो। मछुआरे ने कहा, हे जलपरी, मेरी पत्नी एक सुंदर घर चाहती है। मछली ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना कहकर वह पानी में वापस चली गई। जब मछुआरा अपनी झोपड़ी की तरफ वापस लौटा तो उसने झोपड़ी की जगह एक सुंदर मकान देखा। तो फ्रेंड्स, जो जलपरी ने कहा था कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, और वह यह कहकर पानी में चली गई। जब मछुआरा अपने घर की तरफ जाता है तो वह अपनी झोपड़ी की जगह पर, जिस जगह उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, वहां पर देखता है एक सुंदर मकान बना हुआ था। मछुआरे की पत्नी थोड़े दिन तो बहुत खुश रही, लेकिन फिर उदास रहने लगी। एक दिन उसने उदास होकर अपने पति से कहा, तुम उस मछली से कहो कि यह मकान बहुत छोटा है। मछुआरे की जो पत्नी थी वो थोड़े दिन तो बहुत खुश रही और फिर उदास रहने लगी। फिर उसने उदास होकर अपने पति मछुआरे से कहा, उस मछली से जाकर कहना ये मकान बहुत छोटा है, मेरी पत्नी बड़े मकान में रहना चाहती है। मेरी पत्नी बड़े मकान में रहना चाहती है। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए फिर नदी पर गया और किनारे पर खड़े होकर फिर उसी तरह मछली को बुलाया जिस तरह उसने पहले मछली को बुलाया था। हे मछली, जल की रानी, सुन ले मेरी कहानी। रूठ गई है पत्नी मेरी, कर पूरी उसकी मनमानी। जैसा कि उसने पहली बार जल परी से कहा था, वैसे ही वह दोबारा जल परी से अपनी इच्छा पूरी करवाने को कहता है। मछुआरे की यह प्रार्थना सुनकर मछली फिर पानी से बाहर निकली और पूछा, तुम क्या चाहते हो। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी पत्नी कहती है कि हमारा घर छोटा है, हमारा घर बड़ा होना चाहिए। मछली ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। जब मछुआरे ने मछली से कहा, हमारी पत्नी चाहती है घर छोटा है, बड़ा होना चाहिए, तो मछली यानी कि जल परी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। मछुआरे ने वापस लौटकर अपने छोटे मकान की जगह एक विशाल भवन देखा। उसके सामने हरी और मुलायम घास का बाग था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और तरह तरह के फलदार पेड़ हवा में झूम रहे थे। तो फ्रेंड्स, जब मछुआरा अपने घर की तरफ गया तो उसने अपने छोटे मकान की जगह पर बड़ा एक भवन देखा और उसमें रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे फलदार हवा में झूम रहे थे। मछुआरे की पत्नी जल्दी ही उस भवन से भी ऊब गई, यानी कि जो मछुआरे की पत्नी थी वह जल्दी उस भवन से भी ऊब गई, यानी कि उसकी इच्छा भर गई। अब वह चाहती थी कि मैं रानी बन जाऊं, बहुत सारे नौकर चाकर हों, मैं जिधर भी जाऊं लोग मुझे रानी समझकर प्रणाम करें और सम्मान दें। जो मछुआरे की पत्नी थी वह चाहती थी कि मैं रानी बन जाऊं और मेरे नौकर चाकर हो और मैं जिधर भी जाऊं लोग मुझे रानी समझकर प्रणाम करें, यानी कि मेरा सम्मान करें। एक दिन उसने अपने पति से अपने मन की बात कही और मछली के पास जाने के लिए कहा। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा सुनकर चौंक गया। वह जाना नहीं चाहता था। मछुआरा अपनी पत्नी की इच्छा जानकर चौंक गया और वह मछली के पास नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे पत्नी के हट के कारण जाना पड़ा। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने पहले की तरह
मछली को पुकारा। मछुआरे की पुकार सुनकर मछली जल से बाहर आई और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मछली पहले की तरह मछुआरे की बात सुनकर जल से बाहर आई और बोली, तुम क्या चाहते हो? मछुआरे ने अपनी पत्नी की इच्छा मछली को बताई। मछली ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। घर वापस लौटकर मछुआरे ने एक विशाल महल देखा जिसके द्वार पर सिपाही पहरा दे रहे हैं। चारों तरफ नौकर चाकर घूम रहे हैं और महल के सामने बहुत सुंदर रथ सजा खड़ा है। अब मछुआरे की पत्नी रात दिन सोचती रहती कि मछली से अब क्या मांगूं। तो फ्रेंड्स, जब मछुआरा अपने घर की तरफ लौट कर गया तो उसने देखा भवन की जगह एक महल है, विशाल, बहुत बड़ा। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। और उसके चारों तरफ नौकर चाकर पहरा दे रहे हैं, यानी कि सिपाही। और एक जो रथ है वो उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर। और मछुआरे की पत्नी सोचने लगी, अब मैं मछली से क्या मांगू। एक दिन पिराता, यानी कि एक दिन सुबह उसने खिड़की खोलकर बाहर झांका। सूरज निकल रहा था। सूरज देखकर अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि सूरज को मेरी आज्ञा माननी चाहिए, मुझे उसकी रानी बनना चाहिए। उसने अपने पति को झंझोड़कर जगाया और कहा, अभी मछली के पास जाओ, उससे कहो कि मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहती है। पत्नी की यह इच्छा सुनकर मछुआरा सहम गया। मछुआरे ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। बेचारा मछुआरा डरता हुआ नदी के किनारे पर पहुंचा और पहले की तरह मछली को पुकारा। मछली पानी से बाहर आई और बोली, अब तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी सूरज की रानी बनना चाहती है और चाहती है कि सूरज भी उसकी आज्ञा का पालन करे। यह सुनकर मछली को बहुत गुस्सा आया और क्रोधित होते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी की इच्छाएं बढ़ती जा रही है। वह यह भी सोचना भूल गई है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। मैंने जो कुछ भी दिया तुम उसके योग्य भी नहीं हो। तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओ। यह कहकर मछली पानी में वापस चली गई। तो फ्रेंड्स, लालच बुरी बला है और जो मछली जल परी थी वह नाराज हो गई और उसने कहा, मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया है तुम इसके भी योग्य नहीं हो और तुम्हारी पत्नी की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं। अब तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन कहानियां और हिंदी की प्रैक्टिस, पाठ पढ़ना आप तक पहुंचता रहे और आप सीखते रहे। आपका अपना स्टडी पॉइंट चैनल के माध्यम से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।